हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल ओरेकल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेशियो और प्रपोर्शन। रेशियो और प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। आप लोग पहले भी जान चुके हैं कि रेशियो किसे कहते हैं। कोई जैसी संख्या ए रेशियो बी, रेशियो को इस सिंबल से दर्शाया जाता है और प्रपोर्शन को इस सिंबल से दर्शाया जाता है। जैसे ए रेशियो बी, प्रपोर्शन सी रेशियो डी। प्रपोर्शन का मतलब होता है बराबर। प्रपोर्शन का बाहर की संख्या से गुना और अंदर की संख्या से गुना दोनों बराबर होता है। जैसे ए गुने डी इक्वल टू बी गुने सी होगा। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे देखिए कैसे हुआ। जैसे ए रेशियो बी को हम ए बाई बी लिख सकते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब होता है बराबर। और सी बाई डी लिख सकते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो ए डी इक्वल टू बी सी होगा। तो रेशियो किसे कहते हैं? रेशियो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। रेशियो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, वही तो रेशियो होता है। जैसे 3 और 4, 3 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और ये कॉमन फैक्टर नहीं है यानी कि कट नहीं सकता है तो यही रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ, इसी को रेशियो बोलेंगे। जैसे 4 और 8, क्या इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है? 2 कॉमन फैक्टर है। 4 में भी 2 कॉमन है और 8 में भी 2 है, यानी कि दोनों में कॉमन है। तो ये रेशियो नहीं हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 रेशियो एक 4 का 4, 4 दूना 8, 1 रेशियो 2 होगा। और 7 रेशियो 9, ये भी रेशियो हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कहा जाए कि रेशियो किसे कहते हैं? जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जो लास्ट जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, जो कट नहीं सके, इसे रेशियो कहते हैं। अब हम लोग रेशियो को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस टाइप का प्रॉब्लम करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिससे आप लोग को क्लियर अच्छे से हो जाए। जैसे ए रेशियो बी का बराबर है 3 रेशियो 4, बी रेशियो सी 8 रेशियो 9 है। अब बताइए ए तो 3 है, चलिए ठीक है, और सी 9 है, ठीक है, लेकिन बी यहाँ 3 है और बी यहाँ 8 है। यही डिफरेंट हो गया। अगर ए बी सी निकालना रहता तो डायरेक्ट ए रेशियो 3 और बी सी है 9 तो 9 लिख देते, लेकिन बी तो यहाँ अलग अलग है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से करेंगे और आसानी से इस ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे ए बी का अनुपात है तो सबसे पहले पहला वाला लेंगे 3:4 ले लिए। और बी और सी में देखना, अब ये तो हो गया, अब इसको उठाना है बी अनुपात सी को। तो बी अनुपात यहाँ रखेंगे, बी और अनुपात सी के सामने सी, बी के सामने 2 वैल्यू है, एक 3 और बी के सामने 2 वैल्यू है, एक 4 और एक 8, आ गया 2 वैल्यू। और इसको ऐसे करेंगे। अब बताइए यहाँ तो खाली जगह रह गया, सी के सामने सिर्फ एक ही है तो यहाँ क्या लिखेंगे? जो बगल वाली संख्या है उसको ही लिखेंगे। बगल वाली संख्या इस लाइन में कौन है? 4 है, ऊपर नीचे नहीं लेना है, बगल वाला। तो यहाँ बगल वाला 4 है तो 4 को फुलफिल कर देंगे। यहाँ बगल वाली संख्या 8 है तो 8 को फुलफिल कर देंगे। अभी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 24। रेशियो को साइन देंगे, 8 चौक 32 रेशियो का साइन देंगे। और यहाँ 9 था, 9 चौक 36। जब इसको, ये तो रेशियो फॉर्म में नहीं है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 16 और 18। फिर तोड़ेंगे तो आपको तोड़ने के लिए बता रहे हैं, इस तरह तो डायरेक्ट काट सकते थे आप, इसको तोड़ने के लिए बता रहे हैं। जैसे फिर हो गया 6 रेशियो 8 रेशियो 9, यही इसका रेशियो होगा ए रेशियो बी रेशियो सी का। ए बी और सी का रेशियो हो गया 6:8:9।
अब बताइए एक बी के कारण, जो बी चार, दो वैल्यू था 4 और 8, अगर एक वैल्यू रहता तो डायरेक्ट वही होता, क्वेश्चन आंसर वही होता, लेकिन अलग था, इसी के कारण ये हुआ 6:8:9। आप ही बताइए कि ए रेशियो बी, A/B रेशियो के A/B लिख सकते हैं, कितना है 3/4, और यहाँ B रेशियो C कितना है 8/9। अब बताइए यहाँ B 4 है, यहाँ B 8 है, तो यहाँ भी 8 करना पड़ेगा, यहाँ भी 8 करेंगे, दोनों बराबर होगा तब, तो दोनों बराबर हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निश्चित है कि ऊपर में भी मल्टीप्लाई होगा। रेशियो में आप ऊपर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऊपर से गुना कर सकते हैं, लेकिन उसमें जोड़ कोई एक्चुअल नंबर संख्या को घटा नहीं सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6/8 A/B, और यहाँ हो जाएगा 8/9, यानी देखिए दोनों बराबर हो गया, और A का मान 6 और B का मान 8 और C का मान 9, यानी सबका रेशियो आ गया 6:8:9। सिंपल है। अगर आपको कह दिया जाए कि A रेशियो C निकालने, डायरेक्ट A रेशियो C निकालना है, तो A रेशियो C कहेगा निकालने, तो A रेशियो C तो 6:9, इसको करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी कि A रेशियो C जो होगा, A रेशियो C होगा 2:3। और कोई कितना भी संख्या दे दे आपको, पूरे संख्या है ABC है, अगर A रेशियो फर्स्ट टू लास्ट, A रेशियो C पूछ रहा है, बीच का कोई संख्या नहीं पूछ रहा है, A फर्स्ट टू लास्ट पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। जैसे A रेशियो B है ना, तो 3:4 A रेशियो B, और B रेशियो C कितना है 8:9, आप गुना कर दीजिए, 8×3 = 24, 9 चौक 36, 6 से कट रहा है, 8 9 से 8 6 से कट रहा है, 6 चौक 24, 9 चौक 36। सॉरी, यहाँ 8 3 4 9 चौक 36, 8 3 24, 12 दूना 24 और 12 तिया 36। जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे तो 12 दूना 24 और 12 तिया 36। आया कि नहीं आया? फिर लास्ट में कुछ भी हो, फर्स्ट और लास्ट पूछे तो डायरेक्ट संख्या के सामने लिख के इस संख्या गुना और इस संख्या गुना करके सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देंगे, वही रेशियो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे A रेशियो B है, B रेशियो C है, C रेशियो D है। अब 3 संख्या का दे दिया और ABC रेशियो निकालना है, तो आपको हम क्या बोले थे कि A रेशियो B ABC निकालना है, तो A B के रेशियो में ये वाला पहले उतारेंगे तो 3:4, फिर B और C के रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 5:8, फिर C और D का निकालेंगे तो हो जाएगा 4 और 7। आप ही बताइए, B का 2 वैल्यू है 4 और 5, C का 2 वैल्यू है 8 और 7, 8 और 4, है कि नहीं? और सबको क्या, इस यहाँ खाली रह गया, 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 सबको फुल करने के लिए क्या करेंगे? बगल वाली संख्या लेंगे। बगल वाली संख्या कौन सी संख्या है? यहाँ क्या है 4 है तो 4 भर देंगे, यहाँ बगल वाली संख्या 8 है, 8 भर देंगे, यहाँ 5 है, यहाँ क्या है 4 है, 4 है, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का 20, 20 तिया 60, रेशियो 5 का 20, 20 चौक 80, 8 चौका 32, 32 चौका 128, और 8 7 56, 56 चौका 224। ये तो ये गुना करने के बाद, ये सब को गुना करने के बाद 60 आया, इसको गुना करने के बाद 80 आया, इसको गुना करने के बाद 128 आया, और इस संख्या को गुना करने के बाद 224 आया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, वही रेशियो होगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो काट देते हैं, 15 4 से कटेगा, 15 चौका 60, 20 चौक 80, 32 चौक 128, और 56 चौके 224। अब तो नहीं कटेगा, यही सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, यानी यही रेशियो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D आ गया, यही होगा। अगर आपको कहा जाए
कि ए रेशियो डायरेक्ट ए रेशियो सी निकालना है, बीच में कुछ संख्या नहीं पूछे, डायरेक्ट ए और सी का पूछे तो क्या करना है, सब संख्या को लिख लेना है। जैसे यहाँ हम लिख के दिखाते हैं आपको, 3:4 और 5:, 5:8 और 4:7, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 या 15, 15 चौक 60 और 2 24। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15:56 आएगा। देखिए यहाँ भी है 15:56, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब इस टाइप का प्रॉब्लम आ गया, जैसे दिया है 2a = 2b = 4c। अब बताइए, आपसे पूछा a:b:c, तो क्या करेंगे। इस टाइप का प्रॉब्लम करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि अगर आपको a का रेशियो निकालना है, a का सामने का वैल्यू निकालना है, तो आपको a को काट देना है। बाकी जो संख्या बचा इसको गुना करके, जैसे 3 बचा और 4 बचा, 4 बचा, इसको गुना करके यहाँ लिख देंगे 4 × 12 रेशियो। अब b निकालना है तो b को काट देंगे, b को मानेंगे है ही नहीं, और बचा ये संख्या 4 और 2, 4 दूना 4 और 2, 4 दूना 8। अब निकालना है c को काट देंगे। अब बचा क्या, 3 और 2, 3 और 2, 3 दूना 6, और इसको सिंपलेस्ट में सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6, 4 और 3। यही इसका रेशियो होगा a:b। एकदम आसान है, आप करिए और अच्छा से करिए, प्रैक्टिस करिए, आसान हो जाएगा। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये 3a = 9b = 13c है, आपको a b c का रेशियो पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है। हम क्या बोले हैं कि a का वैल्यू निकालना है तो a को काट देना है, बाकी जो बचा संख्या उसको मल्टीप्लाई करके a के सामने लिखना है। 13 × 117 रेशियो b के सामने कौन लिखेंगे, b को काट देंगे, बचा क्या, c और a वाला, 13 × 39, और c के सामने कौन लेंगे, c को काट देंगे, बचा क्या 9 और 3, 9 × 27। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 से तो 3 × 9 और 3 × 27, फिर 13 × 39, 3 × 27। अब नहीं कटेगा, यानी कि यही a b c का रेशियो हो गया, a:b:c का, यानी a का a:b:c 39:3 13:9 हुआ। सिंपल है, कोई भी दे आपको, जैसे जाएगा 4a = 5b का, आपको a और b का रेशियो पूछे, a और b का रेशियो पूछे मान लीजिए, तो हम क्या करें, a को काट देंगे तो b का रेशियो 5, a काट दी तो a के सामने b बचा, b का रेशियो 5, और b निकालना तो b को काट देंगे, a रेशियो 4, यही हुआ। आप करके भी से सकते हैं कि a को बट्टे में अगर b लाएंगे नीचे तो ऊपर हो जाएगा 5, बट्टे में नीचे जाएगा 4, आएगा कि नहीं, 5/4, 5/4 यानी 5:4। इस टाइप का प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, डायरेक्ट करना है। ए निकालना है तो ए को काट के बाकी संख्या को गुना करके ए के सामने लिखना है, और बी निकालना है तो बी को काट के बाकी संख्या बचा उस संख्या को गुना करके बी के सामने लिखना है, और सी निकालना है तो सी को काट के बाकी संख्या बचा उसको गुना करके सी के सामने लिखना है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना है, वही इसका रेशियो हो गया। अगर आप रेशियो चैप्टर पढ़ लेते हैं तो मैथ का 75 यानी कहा जाए तो 90% चैप्टर आपको रेशियो यूज होगा, और रेशियो से आप कर सकते हैं। जैसे आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब आया बट्टे वाला कि a/3 बराबर है b/4 के, बराबर है c/5 के, तो a:b:c निकालना है। तो ये तो सबसे आसान है। अगर a:b:c निकालना है ना, तो देखना है a के बट्टे में क्या है, 3 है तो a 3 हो जाएगा। b के रेशियो में क्या है, b के बट्टे में 4 है तो 4 यहाँ 4 हो जाएगा। c के बट्टे में क्या है, 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा। यानी a:b:c होगा 3:4:5। कोई भी संख्या दे दे आपको, जैसे दे देगा 3/5, सॉरी a/9
इक्वल दे देगा b/2 बराबर दे देगा c/5। आपको कहेगा a रेशियो b रेशियो c निकालने, तो a के सामने क्या निकालेंगे, a के सामने निकालेंगे, a के सामने उस a के नीचे जो होगा वो लिख देंगे, b के सामने b के नीचे जो होगा वो लिख देंगे, और c के सामने जो c के नीचे होगा वो लिख देंगे। वही हो गया 9:2:5। देख के आंसर कर सकते हैं कि इसके बट्टे में है, इसके बट्टे में है, तो यही a b c का अनुपात पूछ रहा है, तो ये होगा 3:4:5। सिंपल, समझ में आया होगा। और नहीं हुआ तो एक दो बार वीडियो को देखिए और कोशिश कीजिए। चलिए इसके आगे का क्वेश्चन करते हैं। जैसे 2a बराबर है 3b का, 4b बराबर है 5c का। आप बताइए कि अगर 5a इक्वल टू बराबर है 3c का, तो हम a बट्टे में अगर यहाँ से यहाँ c लाएंगे तो 3 तो वहीं रह जाएगा, बट्टे में 5। बस इस फॉर्म को घुमा के दिया है आपको, a/c दिया तो 3/5 आया। उसी तरह ये है, जैसे 2a इक्वल टू 3b है, आप a/b तो लिख सकते हैं। a/b क्या होगा, b नीचे आ गया तो ऊपर 3 और 2 लिख सकते हैं कि नहीं। इसी को लिख सकते हैं 3:2 लिख सकते हैं। और इसको देखेंगे b/c को जब देखेंगे तो कितना आएगा, 5/4, क्योंकि c नीचे आ गया और 4 इसके 5 के नीचे जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 5/4। अब आपसे निकालना है a/c, तो आपको क्या बोलना है कि बीच में कुछ हो, a/c निकालना है, तो आप इस संख्या को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस संख्या को मल्टीप्लाई करके लिखिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तब हो जाएगा 5×15 और 4×2=8, यानी यही, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं, यही रेशियो हो गया। और a और c का जो मान होगा ये 15:8 होगा ही। अब एक बार प्रैक्टिस करिए, फिर से देखिए ना। अब 3a को इक्वल टू 4b है, आप क्या a/b आराम से इजी से नहीं निकाल सकते हैं। a के नीचे अगर b आएगा तो 4 के नीचे 3 जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब आगे देखते हैं। रेशियो में इसी टाइप का रहेगा और कुछ नहीं। a/b/c का रेशियो दे देगा और a/b रेशियो c पूछेगा। और अब देखते हैं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है कि जैसे कोई संख्या दे दिया आपको, कोई संख्या है a, माने थ्योरी हम बता रहे हैं। थ्योरी किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए एक परम सत्य भाग होता है, जिसे आप सत्य मान के किसी भी चीज़ को रखिए, आप उसमें एकदम वेरीफाई होगा। जैसे a और b कोई संख्या है, आपको कहेगा मीन प्रोपोर्शन निकालें, मध्य समानुपाती। तो a b कोई दो संख्या है, उस दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर रूट में डाल देते हैं, यही हो गया मीन समानुपाती। जैसे 4 और 16, कहेगा मीन समानुपाती 4 और 16 को निकालने, तो क्या करेंगे, रूट के अंदर 16 और 4 को गुना कर देंगे, तो रूट के अंदर 64 हो जाएगा। जब निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 8। स्क्वायर रूट आपको बताए थे स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, लेकिन 64 का स्क्वायर रूट सबको पता होगा। 64 का कितना होगा, 8 होगा। तो 8 4 और 16 का क्या है, मध्य समानुपाती है। जैसे कोई और संख्या लेते हैं अपने मन से, 3 और 9 कोई संख्या है, और कहेगा इसका मध्य समानुपाती निकालने, तो क्या बोल रहे हैं, रूट के अंदर 9 × 3, तो कितना हो जाएगा, 9×3 = 27। बस यही हो गया क्या, मध्य समानुपाती, मीन प्रोपोर्शन किसका, 3 और 9 का। कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे 16 और 10 ले लेते हैं, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो क्या बोल रहे हैं कि मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए दो संख्या है, 16 और 10 का मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे तो रूट के अंदर लिख देंगे 16 × 10, यानी 160। 160 को सॉल्व करिए, जो आएगा वही मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा, किसका, 16 और 10 का। मीन प्रोपोर्शन समझ गए होंगे। मीन प्रोपोर्शन यानी मध्य समानुपाती क्या है, कोई भी दो संख्या लिए
ए और बी कोई दो संख्या है, उसका मध्य समानुपाती कहेगा निकालने, तो दोनों को प्रोडक्ट करके और रूट के अंदर ले लेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा वही दोनों संख्या का मध्य समानुपाती होगा। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड समानुपाती, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे ए, एक संख्या हो गया ए रेशियो बी, और तीसरा समानुपाती कह रहा है निकालने, तो क्या करेंगे? तीसरा समानुपाती नहीं पता है तो तीसरा समानुपाती जस्ट यही संख्या के बगल वाला लेंगे, जो यहाँ लिखा रहे वही संख्या प्रोपोर्शन के बगल में लेंगे, और चौथा यहाँ कुछ नहीं है तो x अपने मन से लेंगे। आपको बताए थे कि प्रोपोर्शन रहेगा तो अंदर का मल्टीप्लाई और बाहर का मल्टीप्लाई दोनों बराबर होता है, तो बाहर का मल्टीप्लाई हो गया ax इक्वल टू होगा b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर, यानी x इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर बट्टे a। यही हो गया थर्ड समानुपाती, बी स्क्वायर बट्टे। दिमाग में रखना है कि कोई दो संख्या हुआ ए रेशियो बी और द्वितीय समानुपाती पूछ रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो बी होगा और यहाँ एक्स होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स और बी स्क्वायर, और एक्स इक्वल टू होगा बी स्क्वायर बट्टे। जैसे कोई संख्या आपको दे दे, जैसे आपको कोई दो संख्या दे दे 3 और 4, कहेगा इसका तृतीय समानुपाती निकालने, तो कुछ नहीं, आगे भी संख्या 4 ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो x ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, दोनों बराबर होगा, x इक्वल टू हो जाएगा 16 बट्टे 3। होगा कि नहीं होगा? एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कोई संख्या हो गया, कोई संख्या आपको दे दिया जाए 16 और 3, इसका कहेगा तृतीय समानुपाती थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? आपको हम बोले तो कुछ नहीं, आगे संख्या यहाँ के बगल में क्या होगा 3 होगा, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा x होगा, ये सब का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x दोनों बराबर होगा 9 के, तो x इक्वल टू होगा 9 बट्टे 16। यही हो गया थर्ड समानुपाती। मध्य समानुपाती समझे होइएगा, और थर्ड समानुपाती समझ गए। अब फोर्थ समानुपाती देखते हैं। फोर्थ समानुपाती क्या किसे कहते हैं? जैसे कोई संख्या ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी, 300 संख्या आ गया, फोर्थ में कुछ नहीं है तो x ले लेंगे। आपको बताए थे प्रोपोर्शन के अंदर का गुना और बाहर का गुना दोनों बराबर होता है, तो बाहर का गुना हो गया ax इक्वल टू हो गया bc, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे b और c का तो bc, तो x इक्वल टू हमको तो फोर्थ समानुपाती x निकालना था, तो x बराबर होगा bc बट्टे a, bc बट्टे a। यही हो गया फोर्थ समानुपाती का फॉर्मूला। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 3, 4, 5, और कहेगा फोर्थ समानुपाती नहीं, कुछ नहीं पता है तो x है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 का 20, यानी x इक्वल होगा 20 बटे 3। यही हो गया फोर्थ समानुपाती। बस आज के रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इतना ही रखते हैं। आगे का क्वेश्चन करेंगे, जो पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में वो करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।